दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 12 और नीट के लिए है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक हमारे क्या है, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। फिनोल विद रिएक्शन हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, किसकी? फिनोल की। कौन होगी? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और इस पर कौन होगा? आपके पास में OH ग्रुप होगा। ठीक है, और रिएक्शन कराओगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ में। जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन निकिल की उपस्थिति में, निकिल एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है। ठीक है, निकिल की उपस्थिति में 423 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो यह रिएक्शन क्या बनाएगी? यह रिएक्शन देखो कि बेंजीन रिंग में से अल्टरनेटिव बॉन्ड हट जाएंगे। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन हो गया ये, और इसके ऊपर कौन लग जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा। कौन लग जाएगा? OH ग्रुप लग जाएगा और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सानोल। ठीक है, यानी कि इसका नाम रखेंगे क्या? साइक्लो। ठीक है, साइक्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि चारों तरफ से चैन क्लोज है। ठीक है, और हेक्सा इसलिए आ रहा है 1 2 3 4 5 6 6 कोने हैं, और 6 कोने के लिए, यानी कि 6 कोने हैं तो 6 कार्बन भी हैं, और 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स। क्या आता है? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर आएगा ANE, लेकिन ए वर्ड हटेगा, इसका प्रीफिक्स लग जाएगा क्या? ओल। यहां पर कौन आ जाएगा? ओल, यानी कि ये इसका नाम हो जाएगा। और यहां पर ये कौन है? आपके पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हमारे पास में कौन है? फिनोल है, फिनोल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिनोल, फिनोल विद रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो अब कैसा होगा देखेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपके पास में कौन हो? बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग पर कौन होता है? N2Cl लगा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन? हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अरे इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं फिनोल के साथ। बेंजीन रिंग के ऊपर भी तो शो कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन है? आपके पास में बेंजीन रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? OH ग्रुप, लेकिन इधर कौन है? H। ठीक है, इसमें क्या आप राउंड ना लगा करके ऐसा भी कर सकते हो, राउंड भी लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया फिनोल का, फिनोल का। लेकिन ये तो पता चल गया। ठीक है, क्या जब हम फिनोल को गर्म करेंगे, यानी कि किसके साथ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में, तो यहां से क्या होगा? इस पर तो पॉजिटिव है, किस पर? हाइड्रोजन पर, और इस पर क्या है? निगेटिव। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो जो कंपाउंड निकलेगा वो क्या निकलेगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कंपाउंड आ गया? HCl। और
और दूसरा कंपाउंड में यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव लगा करके यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा देखो, एन, यानी कि यहां से Cl गया है तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा, फिनोल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर क्या, कि इधर तो हमारे पास में कौन है, बेंजीन, और इस पर भी कौन लगा हुआ है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास में फिर से कौन जुड़ेगी, ये वाली सिचुएशन जुड़ेगी यहाँ पर। जब ये जुड़ेगी तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसे, OH, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय प्रिपरेशन क्या, सैलिक एसिड, यानी कि फिनोल की हेल्प से क्या बनाना है, सैलिक एसिड बनाना है। तो फिनोल बाय प्रिपरेशन कौन, सैलिक एसिड, ठीक है, सैलिक एसिड, यानी कि फिनोल की हेल्प से सैलिक एसिड बनाना है। फिनोल क्या होता है, फिनोल जब बेंजीन रिंग होगी उसके ऊपर कौन होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है, कौन होगा, OH ग्रुप फिनोल हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4 होता है, कौन होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड और एनोदर जो लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन लेंगे, NaOH। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कौन है, फिनोल है, और ये हमारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन को, तो यहां से क्या होगा, इस पर तो पॉजिटिव साइन है ना, इस H पर, और इस पर कौन है आपके पास में, निगेटिव साइन है। तो एक तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर H2O। लेकिन वाटर तो बना, ऑक्सीजन की बैलेंस लॉस होगी, तो यहां पर जाएगा Na, ठीक है। अब जैसे Na पहुंचेगा, ठीक है, कौन Na पहुंचेगा, किसकी बैलेंस पूरी करने, ऑक्सीजन एलिमेंट की, ONA। लेकिन ये भी रिएक्शन करेगा। इसे ओपन करके देखोगे तो एक कार्बन पर 4 Cl है, लेकिन कार्बन के पास में जो Cl ऐड है उस पर 1 नेगेटिव चार्ज है, और ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर। और जैसे रिएक्शन यहाँ पर करेगा तो यहाँ से एक H पॉजिटिव साइन जाकर के एक Cl लेगा और दूसरा कंपाउंड बना देगा, क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बन की बैलेंस लॉस होगी, और कार्बन की बैलेंस लॉस होगी तो यहाँ पर जुड़ेगा कार्बन, ठीक है, कौन है, C, और यहाँ पर भी कौन है, Cl, Cl, Cl। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसे ऐड कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है, कौन है, ऐड कंपाउंड है। फिर से इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, NaOH। जैसे मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा इसे, तो मुझे ये पता है क्या Na पर पॉजिटिव चार्ज 1 होता है और Cl पर क्या होता है कि निगेटिव चार्ज 1 होता है।
तो Cl रिएक्शन करेगा इस Na के साथ में, लेकिन यहाँ पर कितने Cl 3, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 3 NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या निकल जाएगा 3 सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से कार्बन की बैलेंस लॉस होगी, तो अब यहाँ पर कितने 3OH हो गए, अर्थात ये Cl के स्थान पर 3OH आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा क्या हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर कौन थे, हमारे पास में एक कंपाउंड था कि Cl लगे हुए थे, तो Cl ना लग करके अब कार्बन के साथ में कौन ऐड हुए 3OH हुए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन लिख दोगे OH, और यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर भी OH। ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। कौन है? अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड। मैं इसे गर्म करूंगा, ठीक है, जैसे गर्म करूंगा तो यहां से जलापघटन होगा, जलापघटन का मतलब जल बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड यहाँ से क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, ठीक है, क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा। तो अब यहाँ पर कौन था हमारे पास में कि यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास में Na है, ठीक है, Na। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन आया, वाटर आया, तो यहाँ से कौन निकल गया H2, लेकिन अब हमारे पास में क्या बचा, COOH बचा। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या कि इस कंडीशन में अल्टरनेटिव बॉन्ड होंगे, ONA होगा, ठीक है, और यहाँ पर C, ठीक है, और यहाँ पर कौन है हमारे पास में डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH इसी L के साथ में, ठीक है। जैसे मैं HCl के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो Na पर तो पॉजिटिव साइन है और Cl पर निगेटिव साइन है, तो ये रिएक्शन करेगा NaCl के साथ में, और जैसे यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। लेकिन अब जो कंपाउंड बचा है यहाँ पर H गया है Na के स्थान पर, ठीक है, कौन गया है H, ये वाला H यहाँ पर पहुंचा है इसके पास में, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर क्या कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में भी कौन है अल्टरनेटिव बॉन्ड, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो H। और ये फॉर्मूला होता है सैलिक एसिड का, किसका होता है, सैलिक एसिड का। तो मैं नाम लिख देता हूं इनके, ठीक है, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे बोल देंगे सोडियम फेनिल सैलिक एसिड, सोडियम फेनिल सैलिक एसिड, सैलिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सैलिक एसिड, सैलिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई हार्डनेस नहीं है, बहुत इजी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे भाई, ठीक है।